ओके बेटा, तो क्लास शुरू हो रही है। पहले तो मैं जो है बात करूंगा क्लास के स्टार्ट में किस चीज़ पे बात करूंगा। तुम्हारी जो है एक डेरिवेशन के ऊपर। एंड जब वो डेरिवेशन मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद हम होमवर्क करेंगे। आज की क्लास ज़्यादा लंबी है और कोशिश करेंगे कि 1 घंटा 10 मिनट और 15 मिनट के अंदर कवर हो जाए, लेकिन उससे ऊपर भी जा सकती है। आज हमारे पास वो फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? डी ओवर डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ यू ओवर वी। क्या फॉर्मूला है यू ओवर वी का फॉर्मूला? वो कहता है फर्स्ट टर्म यू ओवर वी वी से शुरू होता है। डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ वी अपॉन वी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को कोएफिशिएंट फार्मूला भी कहते हैं। कोएफिशिएंट फार्मूला भी इस फॉर्मूले को कहते हैं। तो कोएफिशिएंट फार्मूला हम ड्राइव करने जा रहे हैं। लेट इस तरह कर लेते हैं। लेट वाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। हमने क्वेश्चन फॉर्मूले को इस तरह डिफाइन किया कि उसका न्यूमरेटर एफ ऑफ एक्स है, डिनोमिनेटर जो है जी ऑफ एक्स है, और कंबाइंड जो है वो एफ ऑफ वाई है। देन उसके बाद का हमने लेट एक्स इज इक्वल्स टू ए, थोड़ा सा अच्छा फोकस नहीं हो रहा था। तो क्या हो जाएगा? वेयर ए बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन है। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? एफ, एक्चुअली एफ लिखने की मेरी आदत है, और यहाँ इस सवाल में एफ की जगह जो है वो वाई है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एफ इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ ए। यूजिंग फॉर्मूला लिमिट तो नहीं है, एफ वाई डैश ऑफ ए। क्या फॉर्मूला है? लिमिट एक्स टेंस टू ए, और क्या है? लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए जी ऑफ ए डिवाइडेड बाई यहाँ पे हमने लिखा, तो हमने डिवाइडेड बाई लिखा 1 अपॉन एक्स माइनस ए। वाई डैश ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं कि एल्स का एलसीएम आ जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। एफ जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ ए, और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स जी ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए इंटू जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 अपॉन एक्स माइनस ए। कुछ भी नहीं किया, मैंने फंक्शंस को रिप्लेस कर दिया, एलसीएम ले लिया है। अब यहाँ पे मैंने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट का एक स्टेप करना है। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट क्या चीज़? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करें। हमने क्या किया? एफ ऑफ ए जी ऑफ ए। तो ये टर्म ऐड भी कर दो, ये टर्म सब्ट्रैक्ट भी कर दो। अब ये मैंने लास्ट टाइम यू इंटू वी में भी समझाई थी क्यों किया था। अभी मैं ये स्टेप ले लूँ तो उसके बाद ये भी समझा देता हूँ कि ये क्यों किया जा रहा है। अगर इस क्यों का पर कोई हमें मुश्किल आ रही है तो इसको भी जवाब दे देते हैं। वो जवाब देना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। पहले स्टेप कर दो। वाई डैश ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए, और उसके बाद हमने लिखना शुरू किया एफ ऑफ
x into g of a और माइनस क्या हो जाएगा f of a into g of a और फिर क्या होगा माइनस f of a g of x एक्सलेंट माइनस प्लस क्या होगा f of a इंटू जी ऑफ ए और होल डिवाइडेड बाय क्या है वो हो जाएगा ये टर्म चलेगी जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ ए और डिवाइडेड बाय ये टर्म रह गई 1 क्या हो जाएगा x माइनस ए phi dash of a अच्छा देखना पहले तो समझो ये हमने ऐड किया है ये सब्ट्रैक्ट किया अब ये क्यों ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि आगे चल के जवाब देता हूँ पहले तो ये दिखाया मैंने सब्ट्रैक्ट वाली टर्म पहले लिख दी ऐड वाली टर्म बाद में लिख दी है और लिमिट क्या हो जाएगा x टेंस टू a और यहाँ क्या करेंगे हम f ऑफ इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं g ऑफ a और क्या लिखेंगे इसको f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस a माइनस मैंने क्या किया मल्टीप्लाई हो रही थी इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया है और क्यों किया वो सारी बार फॉर्मूले बनेंगे सिमिलरली लास्ट टू में क्या कॉमन आ रहा है पहले उस कॉमन को हम क्वांटिटी को लिख लें लास्ट टू में हमारे पास g और f ऑफ a कॉमन आ रहा है f ऑफ a कॉमन आ रहा है तो f ऑफ a विल बी इक्वल्स टू माइनस भी कॉमन आया है तो ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी वो g ऑफ x माइनस g ऑफ a अपॉन क्या हो जाएगा x माइनस a और मल्टीप्लाई बाय होल किससे मल्टीप्लाई हो रहा था होल का मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ होल किससे मल्टीप्लाई हो रहा था 1 अपॉन g ऑफ x इंटू g ऑफ a क्या किया हमने ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला चेन इन y अपॉन चेन इन x का फॉर्मूला दोनों जगह बना दिया एक जगह जो हमारे पास f फंक्शन का नाम है दूसरी जगह हमारे पास g फंक्शन का नाम है अप्लाइंग लिमिट कर देते हैं लिमिट x टेंड्स टू a तो f डैश ऑफ बार बार वही f आ जाता है y डैश ऑफ a विल बी इक्वल्स टू ये हो जाएगा g ऑफ a इंटू ये क्या हो जाएगा हमारे पास ये बन जाएगा f डैश ऑफ a माइनस f ऑफ a इंटू g डैश ऑफ a डिवाइडेड बाय ये तो फॉर्मूला डिवाइडेड बाय दिस क्वांटिटी क्या हो जाएगी g ऑफ a इंटू g ऑफ a क्यों दोनों अप्लाइंग लिमिट कर दी है अब x का वजूद ख़त्म हो जाएगा अप्लाइंग लिमिट के बाद सवाल x a में आ जाता है फिर उसके बाद है कहते हैं हम कि फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन का नाम y है कंटिन्यूस है तो क्या हो जाएगा y डैश ऑफ x विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा g ऑफ x f डैश ऑफ x माइनस f of x into g dash of x g dash of x
डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि जी एक्स डी एक्स से मल्टीप्लाई होल स्क्वायर बन जाएगा। अभी मैं बात करता हूँ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। और देन बाय द कंटिन्यूटी हम करते हुए आ चुके हैं। इस सवाल की अदर फॉर्मेट्स लिख दें। अदर फॉर्मेट क्या है, डेरिवेटिव ऑफ y की जगह मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया u ओवर v, इट विल बी इक्वल्स टू v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u और माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा, v अपॉन v ऑफ स्क्वायर। जिस चीज़ को मैंने लास्ट टाइम भी बताने की कोशिश की थी, ये डेरिवेशन इस तरह नहीं हुई थी ड्राइव जैसे हम कर रहे हैं। हम तो यूँ समझो किसी शख्स ने या कुछ लोगों ने 250-300 साल मेहनत की और उसकी मेहनत के बाद एंड रिज़ल्ट बड़ा मुख्तसर आ गया, हम उसको पढ़ रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम तो मैं समझाने की कोशिश की थी कि जब हम डेरिवेटिव करते हैं y इज इक्वल्स टू, हमारे पास मिसाल के तौर पे एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव करते हैं। अगर सदियों पहले इसका डेरिवेटिव कैसे होता था, इन दोनों को प्रोडक्ट कर लेते थे और उसके बाद डिफ्रेंसिएशन कर लेते थे। बाद में इंसान ने तलाश किया कि इन दोनों को प्रोडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ अनदर वे, वो अनदर वे u इंटू वी कहलाता है। सिमिलरली इसी तरह क्वोशंट फार्मूला u ओवर v में इंसान ने बाद में दरियाफ्त की है। अब उस दरियाफ्त करने के लिए फार्मूले में हमने क्या किया, जिसे हम डेरिवेशन कहते हैं, जिसे हम अपनी स्टेपिंग कहते हैं, हमने ये टर्म ऐड एंड सब्ट्रैक्ट की। ये टर्म तुम अगर गौर करो, यहाँ सब्ट्रैक्ट हुई है और यहाँ पे ये टर्म क्या हुई है, ऐड हुई है। तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ये टर्म की। अब जब ये टर्म हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे जहन में ये फॉर्मूले हैं पूरे। तो डेरिवेशन इस तरह नहीं हुई है जैसे तुम देखते हो एंड रिजल्ट आ जाता है, ये उल्टा उल्टा हुआ काम। एंड उल्टा काम को करके फिर उन्होंने सीधा काम किया, जब जाके ये डेरिवेशन जो है वो आपकी इस तरह मुकम्मल हुई है। तो नेक्स्ट हमारे फेस के अंदर differentiation of dash of x कॉड इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला। अब वो कॉड इनवर्स ऑफ 2x वो कुछ भी हो, पहले फॉर्मूला लिखेंगे -1 अपॉन, अब जो भी वैल्यू है इसको वैल्यू कहते हैं 1, जो भी वैल्यू है 2x का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और देन डेरिवेटिव कंपोजिट फंक्शन है। अब इसको एंगल नहीं कहते हैं इन्वर्स में, इसको कहते हैं इन्वर्स वैल्यू, इन्वर्स की वैल्यू, तो वैल्यू का डेरिवेटिव यानी 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव लिया जा रहा है। इसको ब्रैकेट को ओपन कर लिया, फोर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव में u ओवर v की तैयारी शुरू हो गई। v से शुरू होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, डेरिवेटिव 2x का, वेरी गुड, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 2x डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय का होल स्क्वायर। इधर ब्रैकेट जो पहला वाला ब्रैकेट है वो सिंप्लीफाई होगा। पहले वाले ब्रैकेट में क्या हमने एलसीएम लेना है, तो पहले एलसीएम ले लेंगे, -1 अपॉन
और u ओवर v का डेरिवेटिव शो हो गया। डेरिवेटिव और इसका क्या हो जाएगा -2x। ठीक है, अपॉन में v स्क्वायर यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट सिंप्लीफाई हो रहा है, इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दिया। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या है, उसको मल्टीप्लाई कर, नहीं ये इसका होल डिवाइडेड बाय भी तो आएगा नीचे की टर्म। अच्छा वो नेक्स्ट सिस्टम में लिखोगे, चलो ठीक है, वो उसका ऊपर लाके लिखोगे। ठीक है, इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों टर्म को हमने एक साथ लिख दिया और रेसिप्रोकल करके लिख दिया। किस किस को, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई और ये, ताकि दोनों की सिंपलीफिकेशन यहीं पे आराम से हो जाएगी। तो ये दो अलग अलग मल्टीप्लाई हो रही थी, बड़ी आसानी हो गई। फोर एक्स स्क्वायर लिख लो इसके एक स्टेप। वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x पे पावर 4। ठीक है, और ब्रैकेट लगा लो, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो, बल्कि क्या होगा, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर लाइन में लास्ट टर्म अब ऊपर नीचे कैंसिल हो चुकी हैं, वो कैंसिल हो गई हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ देखना, यहाँ पे एक स्टेप में बताता चलूँ। इस जगह पे 1 मिनट रुको, इस जगह पे अगर आप चाहते तो ये होल इसको ओपन ना करते, इस जगह को आप ओपन नहीं करते। ठीक है, इस जगह को ओपन नहीं करते, और ये मैट्रिक का एक फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab, वो बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो यहीं पे डायरेक्ट आ जाता। तो अगर मैट्रिक का फार्मूला याद हो, हमारे यहाँ अमूमन फार्मूले याद ही नहीं है, तो मैट्रिक का फार्मूला याद होता तो हमारे पास थोड़ी सी स्टेपिंग तेज हो जाती है। ठीक है, और ये है, ये 4x स्क्वायर में से माइनस हुआ, तो ये क्या हो जाएगा 2x, 2 प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, और 2 कॉमन ले लिया गया, डिनोमिनेटर में क्या गया, होल स्क्वायर, और ये ऊपर नीचे कैंसिल हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक। ठीक है, और क्या बन गया, ये डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो थोड़ा सा सवाल लंबा है, लेकिन जो है इतना मुश्किल नहीं है। नो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट है। इसमें थोड़ा सा समझना ये है कि पहली टर्म जो इसमें वो u ओवर v बन रही है, और दूसरी टर्म में लॉग का कंपोजिट फंक्शन है, लॉग का डेरिवेटिव, और तीसरी टर्म में जो है टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव। सवाल उतार लो पहले। हाँ, ज़रूरी नहीं है तुम वाई करके सवाल उतारो, लेट करके जैसे किया गया है। अगर तुम चाहते हो तो एफ की फॉर्म में रखना चाहते हो तो एफ की फॉर्म में भी रख सकते हो। अब ज़रा सा यहाँ पे समझना बात को।
अगर हम पहली टर्म में u ओवर v बनाते हैं तो बहुत लंबा चला जा रहा है। इसमें डिनोमिनेटर पे गौर करो, नीचे वाली टर्म पे 3x स्क्वायर 3x ऑफ स्क्वायर की टर्म पे गौर करो, वो पार्शियल फ्रैक्शन में टूट रही है। तो हम पहले डिफ्रेंशिएट करने से पहले पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे। तो जिन्होंने यहाँ u ओवर v लगाया वो रॉन्ग नहीं है, लंबा काम कर गए हैं। पार्शियल फ्रैक्शन इस सवाल को बहुत शदीद इसमें तोड़ देगा, सवाल को सिंपल फॉर्म में ले आएगा और सवाल का साइज काफ़ी श्रिंक हो जाएगा। एग्जामिनर को ये सवाल बड़े पसंद हैं, इस तरह से उसने 2-3 सवाल बना रखे हैं जो एग्जाम में देते हैं, जो कि एक्सरसाइज को बिलोंग नहीं होता। अभी कोई डेरिवेटिव नहीं हो रहा है, अभी तो फर्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 3x स्क्वायर से कैंसिल होकर 1 बचा, 0 नहीं कर देना। एंड इसी तरह 3 और x स्क्वायर ऊपर चला गया तो x पे पावर -2। तो ये 2 स्टेप के बाद तीसरे स्टेप में सवाल सादा सा नजर आने लगा। एंड वो पहली टर्म u ओवर v में जा रही थी। जिन बच्चों ने u ओवर v में कहा रॉन्ग नहीं है, लंबा काम कर रहे हो तुम। डेरिवेटिव ऑफ 1 पूरा उतार लिया, प्लस डेरिवेटिव ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बहुत अच्छे, प्लस डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ x। डिफ्रेंसिएशन अब शुरू होगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ गया, बिल्कुल ठीक है। 1/3 और x -2 x पे पावर -3 डेरिवेटिव हो गया। अब ln का डेरिवेटिव कंपोजिट फंक्शन का 1/1 प्लस x और डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन यानी कि ln ऑफ x पे पावर हाफ, इस ln खत्म हो गया, सॉरी x पे पावर हाफ, प्लस टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव। टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव में कंपोजिट नहीं है, सादा सादा फंक्शन है। डायरेक्ट टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव ब्रैकेट क्लोज कर दिया गया। नेगेटिव पावर माइनस माइनस प्लस हो, नेगेटिव पावर को प्लस कर दिया, बिल्कुल ठीक। ठीक है, और ये डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा, पावर जो है पहले आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। पहले ln का डेरिवेटिव लिया था, अब जो है पावर का डेरिवेटिव ले रहे हैं, एक पावर कम हो गया, अपॉन में मैंने नेगेटिव को पावर। एंड अभी भी बाकी है डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव लेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, यानी ये बेस का डेरिवेटिव बाकी है, प्लस, वेरी गुड। यहाँ पे हमें क्या होगा, डेरिवेटिव इसका लेंगे, बिल्कुल ठीक है। पहले ये कम 2x अपॉन 2 और अंडर रूट में मल्टीप्लाई हुए तो पावर रिमूव हो जाएगी, होल स्क्वायर होके अंडर रूट रिमूव हो गया और डेरिवेटिव होगा 0 प्लस 2x अपॉन में, वेरी गुड। तकरीबन सवाल आ चुका है, 2 से 2 कैंसिल होगा सेकंड टर्म के अंदर, हम जवाब बनाने के अंदर तकरीबन कामयाब हो गए, बेहतरीन। हाँ, ये आंसर बिल्कुल ठीक है जो अभी लिखा, लेकिन इस आंसर में बुक वालों ने या तुम चाहो तो फर्स्ट 2 टर्म को एलसीएम ले सकते हो, वैसे लेना चाहो तीनों टर्म का एलसीएम ले सकते हो, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत ह्यूज हो जाएगा। मुझे याद आ रहा बुक वालों ने तो वो फर्स्ट फॉर्म में जो मैंने आपको फॉर्मेट दी है उस फॉर्म में आंसर छोड़ दिया है। डेरिवेटिव में ये बड़ा मसला रहता है कि आंसर कहाँ छोड़ा जाए, डेरिवेटिव में ये बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि आंसर हमारा कहाँ छोड़ा जाए, तो ये चीज़ कवर हो रही है यहाँ पे। ज़रा लंबा सवाल है बेटा, ये जितने भी आज सवाल डिस्कस होंगे होमवर्क के ऊपर, ये सब लंबे लंबे सवाल हैं। फिर इसके बाद एक और सवाल था हमारे पास इसी से रिलेटेड, अब हम क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें जो है
इन्वर्स, साइन इन्वर्स का ही सवाल है। इन्वर्स फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन आ रहा है और इन्वर्स फंक्शन के डिफ्रेंसिएशन के अंदर कैसे हैंडल होगा देखते हैं। अभी जस्ट सवाल कॉपी हो रहा है। ए कांस्टेंट है, याद रहे, क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्स है। एक ने कहा कैसे मालूम, सवाल पढ़ लो। डेरिवेटिव किसका है, पावर का डेरिवेटिव 1/2 पावर कितनी हो जाएगी, माइनस का होल पे पावर माइनस, एंड डेरिवेटिव ऑफ द बेस, कंपोजिट फंक्शन चल रहा है, प्लस, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ए कोफिशिएंट है, ये बाहर निकाल दिया, एंड डेरिवेटिव जो है साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर, यानी कि जो भी आपका एंगल इनवर्स फंक्शन में वो एक्स बाई ए, और फिर डेरिवेटिव किसका है, एक्स बाई ए का। बहुत उम्दा। नेगेटिव पावर पॉजिटिव कर देंगे हम, और डेरिवेटिव जो है ए कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव -2x आ जाएगा। ठीक है, और इसका जो है -2x, वेरी गुड, हाँ, प्लस यहाँ थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है रेडिकल के अंदर, स्क्वायर दोनों पे लगे हुए हैं तो उसको स्क्वायर को ओपन किया है, √1 माइनस, अब रेडिकल के अंदर हम सिंप्लीफिकेशन में दाखिल हो रहे हैं। अब यहाँ सबसे क्रिटिकल स्टेप इसके बाद आ रहा है डेरिवेटिव ऑफ x बाई ए। ज़रा सा सुनना, x बाई ए का डेरिवेटिव, यहाँ पे रुक जाना, x बाई ए का डेरिवेटिव जब तुम लेने जा रहे हो तो a जो है वो कांस्टेंट है। यदि मैं तुमसे कह दूं कि x बाई 3 का डेरिवेटिव, तो अपॉन में जो चीज़ है वो कांस्टेंट है, तो हमने क्या करना है, डेरिवेटिव किसका लेना है, x का, लेकिन उससे पहले कोफिशिएंट को बाहर निकालना है, और कोफिशिएंट किया 1/a बाहर आ गया, शाबाश, और देन डेरिवेटिव ऑफ x। इस स्टेप को एक दफ़ा फिर नोट कर लो, और ख़ासतौर पर इस स्टेप के लास्ट चीज़ों को अगर हम नोट कर लें, बस इट्स टू मच, लास्ट चीज़ों को हम नोट कर लें। लास्ट चीज़ों में हम क्या देख रहे हैं कि जनाब हमारे पास x बाई ए का डेरिवेटिव लेते हुए u/v नहीं लगा। बाद बच्चों ने u/v लगाया, तुक्के में उनका आंसर आ गया। ये बड़ी क्रिटिकल जगह है, यहाँ u/v नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे पास जो है, हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है a यहाँ पे कांस्टेंट के तौर पे, कोफिशिएंट के तौर पे बाहर आ गया। नेक्स्ट स्टेप लीजिए आप, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा, ठीक ठीक, बस ये डेरिवेटिव का आखिरी स्टेप हो रहा है। उधर रेडिकल की हमारी सिंप्लीफिकेशन चल रही थी, उधर हमारी रेडिकल की सिंप्लीफिकेशन चल रही है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बिल्कुल ठीक है, √a² माइनस x², प्लस, हाँ, अब यहाँ रेडिकल के अंदर फिर गए हम, तो ये जो एलसीएम बना, a² माइनस x² डिवाइडेड बाई a था, a² स्क्वायर रूट से बाहर आया तो a आ गया, और इधर आ जाए 1/a, 1/a इंटू एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ गया। ये सारी चीज़ें, अब यहाँ पे a से a पहले कैंसिल कर लो, कौन से a से a कैंसिल, वेरी गुड, ये 2 a कैंसिल हो रहे हैं, y' माइनस x, हाँ पहले पॉजिटिव टर्म लिख लो, ये अगले स्टेप में लिख लेते, चलो पॉजिटिव टर्म को पहले लिख लिया, माइनस, यहाँ आंसर लिख दो आगे, ये आंसर आ चुका है,
कोई इस आंसर्स में प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप यहाँ पे आंसर छोड़ना चाहते हैं यहाँ छोड़ सकते हैं। बुक वालों ने थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन पिक की, उन्होंने पिक किया कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम ले लिया। देन यहाँ ये भी आंसर आ सकता था। सिंप्लीफिकेशन हमने ये देखी कि ये जो x माइनस ए न्यूमरेटर में है, इसको 2 दफ़ा अंडर रूट में लिख लें। हमने कई दफ़ा पढ़ा है कि अगर एक ही चीज़ कहीं 5 है तो अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5, और नीचे डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, फैक्टराइजेशन कर लिया। अब देखना न्यूमरेटर में अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में अंडर रूट ए माइनस एक्स इंटू अंडर रूट ए प्लस एक्स। तो ए प्लस एक्स कैंसिल हो गए, ए माइनस एक्स की टर्म कैंसिल हो गई, सॉरी, बिल्कुल ठीक। अब ये जो स्टेप कि हमने किया है ये अलजेब्रा में डूबा हुआ स्टेप है, ये डेरिवेटिव नहीं है। तो मैंने जब चैप्टर 4 शुरू कर रहा था तो मैं ये जुमला कहता था, डेरिवेटिव के नाम पे बदतरीन अलजेब्रा भी हमें मिलेगा। तो बस यहाँ पे याद रखना है कि जब हम साइन इनवर्स ऑफ ए का डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं तो ए जो ये साइन इनवर्स ए एक्स बाई ए, ये जो है एक्स बाई ए का जब डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे यू इंटू वी नहीं लगेगा। अगर यू इंटू वी लगा दिया है तुक्के में आंसर आ गया है, लेकिन स्टेपिंग के नंबर काटे जा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। जैसे मैंने लास्ट टाइम जो है आपको इम्प्लिसिट फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन सिखाई थी, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन आ रही है। इम्प्लिसिट फंक्शन की मैंने पहचान बताई थी, एग्जाम में कभी लिखा नहीं आएगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट को। इम्प्लिसिट फंक्शन की पहचान ये है, इम्प्लिसिट फंक्शन की पहचान ये है कि उसमें y भी जो है पावर में होगा और x भी पावर में होगा, या y का भी डेरिवेटिव आ रहा होगा और जनाब x का भी डेरिवेटिव आ रहा होगा, या y की एक से ज़्यादा टर्म मौजूद होंगी। ये इम्प्लिसिट फंक्शन की पहचान पर होती है, एग्जाम में कभी नहीं आता। डिफ्रेंशिएट द इम्प्लिसिट फंक्शन, डिफ्रेंशिएशन शुरू कर देते हैं। डी ओवर डी एक्स वाई। अब यहाँ डेरिवेटिव लिया तो पावर का डेरिवेटिव आएगा, पहले पावर आ जाएगी, उसका डेरिवेटिव होल पे पावर माइनस हाफ, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ द बेस, नहीं डेरिवेटिव ऑफ द बेस, यही रेडिकल के साथ नॉन रेडिकल के साथ डेरिवेटिव ऑफ द बेस। डेरिवेटिव ऑफ द बेस क्या होगा? डी ओवर डी एक्स, एक्सलेंट, इज इक्वल टू एल एन का डेरिवेटिव 1 अपॉन किसका डेरिवेटिव है। अब ये पहले हमने एल एन का डेरिवेटिव लिया, देन अब डेरिवेटिव लेंगे। अभी दिखाया एक स्टेप में नहीं करना कभी भी, ये दो अलग अलग स्टेप है। नेक्स्ट आ जाएगा नेगेटिव पावर को नीचे ले आओ, पॉजिटिव कर लो लेफ्ट हैंड साइड पे, और ब्रैकेट लगा लो, डेरिवेटिव और 2x और y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y लिख के रुकना, और फिर y का भी डेरिवेटिव होगा क्योंकि y विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट हो रहा है, वो क्या लिखा जाएगा? dy बाई डी एक्स। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में हमने यही चीज़ सीखी थी, ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह राइट हैंड साइड में अब क्या होगा देखना, आगे किसका डेरिवेटिव होगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2x आ जाएगा और माइनस, और इसका डेरिवेटिव 2y आ जाएगा, y वैल्यू। अब यहाँ पे अगेन y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में मसला यही है, ब्रैकेट क्लोज। सिंप्लीफिकेशन, अब इस वक्त डिफ्रेंशिएशन ख़त्म हो गया है, अब सवाल को एक ख़ास सिम में ला के आंसर देना होता है। तो पहले मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये क्या हो गया 2x, किससे मल्टीप्लाई हो गया, देन
1 अपॉन ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो गई हैं, फर्स्ट टू टर्म आपस में, dy बाई डी एक्स फर्स्ट टर्म में आ गया। इसी तरह लास्ट टू टर्म भी आपस में मल्टीप्लाई होंगी और तोड़ तोड़ के लिखा हमने। हाँ 2y माइनस एक्स हो जाएगा, वेरी गुड, बहुत उम्दा, सही लिख रहे, बिल्कुल सही लिखा। अब dy बाई डी एक्स की दो टर्म हैं, देखना dy बाई डी, इन दोनों को एक साइड ले आओ और जो टर्म विदाउट dy बाई डी एक्स है उन, लेकिन उससे पहले एक कैंसिलेशन मुझे नजर आ रहा था प्रीवियस स्टेप में। ये क्या होगा, फर्स्ट टर्म में 2 कैंसिल हो जाएगा और सेकंड टर्म में जो है 2 कैंसिल हो जाएगा। अब लिखना शुरू करो, यस, हाँ बिल्कुल 2 कैंसिल हो गया। बिल्कुल ठीक है, तो dy बाई डी एक्स की दोनों टर्म एक तरफ ले आए, नेगेटिव हो जाएगी आगे dy बाई डी एक्स की टर्म। अच्छा इधर माइनस था उधर प्लस, ठीक, सॉरी सही तुमने पिक किया। बिल्कुल ठीक, एक्सलेंट। फर्स्ट टू टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, फर्स्ट टू टर्म में y भी कॉमन आ रहा है, dy बाई डी एक्स भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, और इज इक्वल्स टू, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में भी 2 कॉमन, एक्स कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट लगाया, बेल करना, अच्छा ठीक हो गया। अब एक काम करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे एलसीएम ले लेते हैं। एक्सीलेंट, ठीक है, एलसीएम ले रहा हूं मैं लेफ्ट हैंड साइड पे, और डी बाई डी एक्स। एलसीएम राइट हैंड साइड पे भी ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और एलसीएम में क्या आएगा, 2 अंडर रूट माइनस, ठीक है, ब्रैकेट को ओपन भी कर दिया हमने राइट साइड। अब यहाँ पे जो है कैंसिल कर हो रही हैं टर्म्स, ये देखना पूरी टर्म दिखा दो यहाँ पे, और ये पूरी टर्म कैंसिल हो रही है, और कैंसिल होने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, dy बाई डी एक्स, y यहाँ पे जो है न्यूमरेटर में आ जाएगी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, y वाली टर्म सॉरी डिनोमिनेटर में आ जाएगी, ठीक है, ठीक, बेहतरीन। बेहतरीन, हमने ये किया। अब ये सवाल एग्ज़ाम में बदल बदल के हल्का हल्का था, कई दफ़ा आता है, हमें नज़र आता है, और इस सवाल को जो है काफ़ी बड़ा सवाल है। आज की क्लास बहुत लंबी है, तुम्हें एहसास नहीं हो रहा, मुझे मालूम है कि क्या हो रहा है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन का एक और सवाल कर लें। ये पावर फंक्शंस है, y पे पावर x पे पावर y, और इसके लिए जो फार्मूला है एक हमारे पास मौजूद, बिल्कुल सही तुम्हें याद आ रहा है कि a पे पावर x इज इक्वल टू e ऑफ x ln ऑफ a का फार्मूला में यूज़ करेंगे। तो पहले डिफ्रेंसिएशन से पहले हम फार्मूला, ये वाला फार्मूला रेफर कर रहे हैं, और इस फार्मूले को इस फॉर्म में लिखते हैं, यानी x पे पावर y e पे पावर x ln ऑफ y, और जो है ना ln ऑफ y, और ये बिल्कुल ठीक है e, ठीक है। अब चेंज कर दिया फंक्शन को, अभी कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं शुरू हुआ है। बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1। डिफ्रेंसिएशन शुरू करते हैं। कल मुझसे किसी बच्चे ने पूछा कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता बेटा? आप अगले स्टेप में मैं दिखा दूंगा जीरो है। इत्तेफाक से हमारे पास ये इम्प्लिसिट फंक्शन में इस टाइप की जो फंक्शनल इक्वेशन बनी है उनके अंदर आता है। ई का डेरिवेटिव तो वही रह जाएगा, देन अब डेरिवेटिव किसका होगा? उसकी पावर का, y ln ऑफ x प्लस x ln ऑफ y u टू v लगेगा, दोनों में प्रोडक्ट में हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ई पे। अभी इसको रहने दो, आगे का मैं लिख लो पहले क्या आ गया। हाँ, ये अगला स्टेप लिखना शुरू कर दो, u इंटू वी लगा लो, प्लस x डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ y, ln ऑफ y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 अपॉन। अब ये स्टेप हम दिखा रहे हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, e पे पावर x ln ऑफ e पे पावर x प्लस ln ऑफ y क्रॉस मल्टी। इसका एक दूसरा तरीका भी है, अगर तुम ये देखो सवाल याद करो, e पे पावर x ln ऑफ y प्लस x इंटू ln ऑफ y की वैल्यू क्या थी? 1। तो बास टीचर कहते हैं जी इसको नीचे हमने जो 1 से रिप्लेस कर दिया, और 1 से रिप्लेस हुआ मल्टीप्लाई। तो ये तरीका है, मैं इसका ज़्यादा आसान समझता हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो बेचारा वो 0 से मल्टीप्लाई होकर क्रॉस मल्टीप्लाई वैनिश हो गया। अब यहाँ प्रोडक्ट को सॉल्व कर लेते हैं। ln x का डेरिवेटिव 1 बाई x आ जाएगा, और y का डेरिवेटिव में हमेशा फसाद फैलता है। y के डेरिवेटिव में क्या होगा? dy बाई डी एक्स, x इंटू 1 अपॉन y ln का डेरिवेटिव, एंड देन उसके बाद y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, और प्लस ln ऑफ y और डेरिवेटिव 1। किसका 1 डेरिवेटिव आ जाएगा? x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल्स टू 0। वेरी गुड। अब यहाँ dy बाई डी एक्स की टर्म्स को अलग कर लेते हैं। इन दोनों में dy बाई डी एक्स कॉमन था, हमने लिख लिया, इज इक्वल्स टू माइनस ये दोनों कॉमन, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? dy बाई डी एक्स माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, y। नेक्स्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा,
डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकल आएगी। ये बेहतरीन आंसर है, इसके आगे आंसर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुक वालों ने इसके आगे सॉल्व कर लिया है, उन्होंने एलसीएम ले लिया है, तो ये कोई इस आंसर में प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास एलसीएम आ जाएगा एक्स और डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा वाई। कैंसिल नहीं हो रहा तो चीज़ें रेसिप्रोकल हो जाएंगी। डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू माइनस वाई टाइम्स ऑफ, बिल्कुल ठीक है, ब्रैकेट एक्स प्लस एल एन ऑफ वाई, तो ये लास्ट टू लाइन करना ज़रूरी नहीं था, डेरिवेटिव तो हमारा मुकम्मल हो चुका था, जस्ट उन्होंने जो आंसर दिया था वो हमने अचीव करा है। तो एक दफ़ा इस डेरिवेटिव पे जल्दी से नज़र डाल लें, टाइम की बड़ी शॉर्टेज आ रही है, लंबे सवाल हैं एंड मैं पूरे एक एक सवाल करवाना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा अब देखना कहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शन के टॉपिक में उसने पावर फंक्शन को इन्वॉल्व किया, जनरल पावर फंक्शन, एंड उसके लिए सबसे पहले उसने क्या किया, हमने जो उनको किसके अंदर चेंज किया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, देन डिफ्रेंशिएशन परफॉर्म होता गया, थोड़ी सी ट्रिकी भी हुआ कि ई पे पावर वाई एल एन ऑफ एक्स प्लस ई पे पावर एक्स एल एन ऑफ वाई को हमने रिप्लेस कर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और आखिर में जब डेरिवेटिव मुकम्मल हो गया, आखिर में जब डेरिवेटिव मुकम्मल हो गया हाँ चलो तो ये पूरा सही है, यही कर लो, ये साइड में पूरा क्वेश्चन एक ही पेज में यहाँ पे आ गया, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, होमवर्क के ऊपर डिस्कशन अभी भी जारी है। जैसा अभी को क्वेश्चन किया है, तुमने देखा y की दो टर्म मौजूद हैं, जब y की दो टर्म किसी फंक्शन में मौजूद हो तो वो इम्प्लिसिट हो जाता है, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे u इंटू वी भी लग रहा है, फर्स्ट टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ एल एन वाई, सेकेंड टर्म प्लस एल एन ऑफ वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई पे पावर एक्स। इन्वर्स का डेरिवेटिव जब हमने करना शुरू किया तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और फिर डेरिवेटिव ऑफ, अभी इम्प्लिसिट फंक्शन था, y का डेरिवेटिव भी दिखाया जाएगा ना, देखना y का डेरिवेटिव अंडर रूट में नहीं आया, जो है वो इन्वर्स का फॉर्मूला लगा और उसके बाद इम्प्लिसिट की बातें होने लगी। डेरिवेटिव एल एन ऑफ वाई का 1/y एंड डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस एल एन ऑफ वाई इंटू ई पे पावर एक्स, अब यहाँ पे तुम ये गौर करो कि डी वाई बाई डी एक्स की दो टर्म है, तो पहले उनको एक तरफ ला के कॉमन ले लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, एलसीएम राइट हैंड साइड पे ले लेते हैं,
डी वाई बाई डी एक्स। dx ये टर्म मिट गया। इनको उलट के लिख दो, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स की टर्म पहले लिख दी जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी जाए और डी वाई बाई डी एक्स पहले आ जाएगा। बिल्कुल ठीक। माइनस वाई स्क्वायर था एकदम इंटू टू ln y ऑफ ex था ठीक। अपॉन में एकदम थी हमारे पास y माइनस ex रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। मैंने अभी 6 सवाल तुम्हारे होमवर्क के डिस्कस किए हैं। इन 6 सवालों को डिस्कस करने में और एक डेरिवेशन कराने में मेरे 50 मिनट क्लास के निकल गए हैं, यानी अभी तक मैं अपनी क्लास को स्टार्ट नहीं ले पाया हूँ। अब मैं अपनी क्लास को स्टार्ट लेने जा रहा हूँ और मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है वो एक्सरसाइज जो है हमारी 4.4 को डिस्कस करने जा रहे हैं। 4.4 को हम जब डिस्कस करने जा रहे हैं तो वहाँ पहले तो मालूम करें 4.4 में हमारे पास 14 सवाल हैं। 14 सवाल में से 6 सवाल एक टॉपिक के ऊपर हैं और 6 सवाल दूसरे टॉपिक पे हैं। मेरी कोशिश है अगले 15-20 मिनट के अंदर मैं दोनों टाइप करा दूँ। मसलन एक नया टाइप का फंक्शन मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ एंड इसमें फंक्शन जो है x डिपेंड कर रहा है t पे एंड साथ साथ y का फंक्शन भी लिख रहा हूँ। अब तुम्हारे सामने मैंने 2 फंक्शन लिखे हैं, दोनों x एंड y के हैं, बट उनकी जो है डोमेन जो है वो कौन है, t है, t के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो अब इस तरह के फंक्शन में जब dy बाई डी एक्स निकालने का हुक्म मिलता है तो क्या होता है, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मतलब इस सवाल को करने से पहले मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल छोटी सी मिसाल दूंगा। प्रोजेक्टाइल बनाना था, एक प्रोजेक्टाइल है और ये उसका प्रोजेक्टाइल हमने 5 बस यहाँ तक। अब यहाँ पे कहीं किसी पॉइंट पे 4 लिख दो यहाँ पे, यानी अगर प्रोजेक्टाइल चलते हुए 4 सेकंड हो गए हैं, गौर करना टाइम 4 सेकंड है, टाइम पहले चेंज हुआ है, तो तुमने देखा प्रोजेक्टाइल ने एक्स भी चेंज लिया है, एक्स पे एक्स भी लिया है यानी फासला तय किया, और प्रोजेक्टाइल ने वाई पे भी अपने जो है चेंज किया है। तो हम ये देख रहे हैं कि वाई एंड एक्स डिपेंड कर रहे हैं टाइम के ऊपर। तो एक नई चीज़ हमने यूँ कह दी कि 2 वेरिएबल नहीं 3 वेरिएबल का फंक्शन, अगर ये गौर करो 3 वेरिएबल का फंक्शन है। ऐसे फंक्शन में तुम जो गौर करना, ये हमेशा 2 इक्वेशन में तोड़ा जाता है, यानी x इज टू वाई इज टू। अमूमन हम अपने अलजेब्रा में x एंड y को कहते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर माने x एंड y। तो वो फंक्शन जो हमारे x एंड y में दिए हो, देखो ओरिजिनल फंक्शन देखो भी जो मैंने दिया x और y में दिया हुआ है, तो इन फंक्शंस को हम कहते हैं पैरामेट्रिक फंक्शंस। तो पैरामेट्रिक फंक्शन जो है उसकी पहचान ये है कि वो दोनों फंक्शन होते हैं एक्स एंड वाई, बट एक कॉमन वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे थे। यहाँ पे कॉमन वेरिएबल हमारे पास क्या है, वो t है। अब पैरामेट्रिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम डेरिवेटिव में एक नया लॉ लाते हैं। डी वाई बाई पैरामेट्रिक इक्वेशन का डेरिवेटिव 2 तरह से होता है, डी एक्स ओवर डी टी देन डी वाई बाई डी टी, और इन दोनों को मिलाते हैं। मिलाने के लिए एक रूल इस्तेमाल करते हैं, उस रूल को कहते हैं चेन रूल। तो पैरामेट्रिक फंक्शन एक्स एंड वाई को मिलाने के लिए चेन रूल इस्तेमाल होता है। डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव किसका, डी वाई बाई डी टी, और फिर डेरिवेटिव किसका, डी वाई बाई डी एक्स ओवर डी टी। अगर तुम इस स्टेटमेंट पे एक लम्हे के लिए रुको और गौर करो कि राइट हैंड साइड पे dt से dt कैंसिल हो गया, तो वो किसके बराबर हो गया, dy। एक्चुअली हम कैंसिल नहीं करते, हम यहाँ पे अलग से डेरिवेटिव निकालते हैं dy बाई dt, अलग से डेरिवेटिव निकालते हैं dx ओवर dt। दोनों डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ t आते हैं और वहाँ से dy बाई dx आ जाता है। यानी कहा जा रहा है चेंज इन t डिपेंड ऑन x एंड y की चेंजेस पे डिपेंड कर रहा है। तो पैरामेट्रिक इक्वेशंस का आज का टॉपिक है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। 6 सवाल उन्होंने पैरामेट्रिक इक्वेशन पे दिए हैं। तो पहला सवाल मैं तुम्हारे सामने ले आ रहा हूँ।
विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंसिएशन होगा। डोमेन हमारा याद रखना हमेशा जो है वो टी है या जो भी है, और एक्स एंड वाई वेरिएबल्स हैं सिंपली। डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमारा, तो डेरिवेटिव मुश्किल नहीं है आज समझने की चीज़ ज़्यादा ऐड हो रही है। डेरिवेटिव को उन्होंने हल्का हल्का रखा हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट एक्स इजिकल्स टू जो है वाई इजिकल्स टू 2t² प्लस, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि डोमेन हमारा ना वाई है ना एक्स है, डोमेन जिसमें तब्दीली हो रही है, चेंज आ रही है, वो टी है। दोनों डिफ्रेंशिएट हो गए। अब इन दोनों को मिलाना है, किन को मिलाना है? डी एक्स ओवर डी टी को एंड डी वाई बाई डी टी को। तो उसको मिलाने के लिए मैंने बताया कॉमन वेरिएबल एक होना चाहिए दोनों का, कॉमन वेरिएबल टी है। तो हमने कहा यूजिंग चेन रूल, चेन रूल का लिखने का याद रखने का बड़ा आसान तरीका, डी वाई बाई डी एक्स लिखोगे खुद ब खुद चेन रूल सीधा सीधा लिखना शुरू कर दोगे। डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई है हमारे पास। वो क्या है? 3t²। सिंप्लीफिकेशन जहाँ हो रही है वहाँ सिंप्लीफिकेशन। अब देखना डेरिवेटिव डिपेंड कर रहा है टी के ऊपर, तो ये हमने कहा डिफ्रेंसिएशन ऑफ द थर्ड वेरिएबल भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, जिसको पैरामेट्रिक फंक्शंस या पैरामेट्रिक इक्वेशन या फंक्शंस कहते हैं। तो पैरामेट्रिक में जो है हमने ये देखा कि उसने इंडिकेशन सवाल में की हुई थी कि x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो x के t पे डिपेंड कर रहा है। तो विद रिस्पेक्ट टू t पहली इक्वेशन भी डिफरेंशिएट हुई, दूसरी भी इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट हुई, एंड देन उनको आपस में मिलाया। उस मिलाने को हम चेन रूल कहते हैं। मैं उसको आसानी में कहता हूँ हुक लॉ। हुक लॉ माने एक दूसरी चीज़ों को एक दूसरे को मिला देना, हुकअप कर देना। नेक्स्ट का सवाल लेना था, बिल्कुल इसी तरह का सवाल है। इसमें हमें अगेन डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, और दो इक्वेशन दी हैं, दो इक्वेशन देते ही मैं तुम समझ गए पैरामेट्रिक इक्वेशन है। एंड यहाँ पे इस में दो इक्वेशनों में जो पैरामेट्रिक वेरिएबल है, जो वेरिएबल चेंज हो रहा था, पहचानो वो कौन है? क्योंकि सवाल में अब टी नहीं है, वो थीटा है। इसी तरह पहले इसको जो है डिफ्रेंशिएट कर लिया, किसके रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर लिया? थीटा के रिस्पेक्ट। एंड तमाम वही लॉ है, पावर का डेरिवेटिव, देन उसके बाद बेस का डेरिवेटिव। ए को कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा। हाँ, क्यों? साइन का डेरिवेटिव कॉस आ जाएगा। सही। x over d theta equals to a 2, लेकिन आगे लिख देना, ब्रैकेट की क्या जरूरत है? 2a sin theta और साइन का डेरिवेटिव cos theta। साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा हो गया। अब ये हमने क्या निकाल लिया? विद डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और वो थीटा डिपेंडेंट निकल के आ गया है हमारे पास। पावर के साथ लिखना था, सही है। चलो सही है, ठीक वो बात। है। डी एक्स डी टी, अब दूसरा फंक्शन है हमारा वाई में, डी कॉस क्यूब ऑफ थीटा, थीटा लिखा डी थीटा। बी कोफिशिएंट है, बाहर चला जाएगा, बी कोफिशिएंट है तो बाहर ही चला जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा का होल क्यूब पावर के रिस्पेक्ट होगा। पहले डेरिवेटिव का कोई नया रूल नहीं आ रहा, बस फंक्शन बदलते जा रहे हैं। पावर एक कम हो गई, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, वेरी गुड। देन डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ थीटा, डी वाई बाई डी थीटा 3b
स्क्वायर थीटा कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में लिख दिया। आगे इसका भी आंसर -3b sin थीटा cos स्क्वायर थीटा। थीटा आगे जरा से लाइन डाल लो इसी पेज पे ताकि हमारे पास दोनों सामने सामने हो सके। ठीक है, ये ला। ठीक है, आप देन इसके अब हमें चैन रूल लगाना है। ओके, वर्टिकल लाइन खींच लो ताकि क्लियर है कि हम इस तरह यूजिंग चैन रूल। अब दोनों वेरिएबल जो हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा है, बट एक जगह जो है x डिफरेंशिएट हुआ था, एक जगह जो है y डिफरेंट। तो चेन रूल कहता है dy बाई डी एक्स निकालने के लिए dy बाई डी थीटा न्यूमरेटर में आएगा और dx ओवर डी थीटा डिनोमिनेटर में आएगा। एंड इनकी वैल्यूज जो तुमने निकाली है अभी वह वैल्यू पुट कर दो जो इन टर्म्स ऑफ थीटा है। dy बाई डी थीटा की वैल्यू बिल्कुल ठीक है -3 b sin थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन ये वाली वैल्यू 2 2 sin थीटा हाँ cos थीटा। sin Cos। से sin कैंसिल हो रहा है, Sin से cos sin। की एक पावर कैंसिल हो रही है। बिल्कुल ठीक है। dx इज टू -3b cos थीटा एक बचेगा अपॉन 2a बचेगा बस। अब तुमने देखा आंसर जो आया है तुम्हारा इन टर्म्स ऑफ थीटा डिपेंडेंट आंसर आया कि थीटा पे आंसर डिपेंड करता हुआ आ रहा है। तो ये चेन रूल के मैंने 2 सवाल किए हैं एंड बाकी जो है वो आप मैंने बुक के तो खैर किए ही नहीं है, बाकी आपने इंशाल्लाह ताला कवर करने हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो है हायर डेरिवेटिव। मैंने कहा था 6 सवाल एक टॉपिक पे हैं और 6 सवाल एक किसी और टॉपिक पे हैं। तो अब अगला टॉपिक जो है हमारे पास यहाँ हायर डेरिवेटिव लिख दो, हायर डेरिवेटिव शीट हटा दो, वो भी हटा दो, क्वेश्चन भी हटाओ। हायर डेरिवेटिव। अब क्या सवाल यहाँ पे पहले तो समझो कि मैं बात क्या कर रहा हूँ, फिर उसके बाद हायर डेरिवेटिव शुरू करते हैं। अभी आपने कोई फंक्शन लिया, मिसाल के तौर पे ये फंक्शन ले लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करना, कोई सादा सी बात कर रहा हूँ, कोई मुश्किल बात नहीं कर रहा। अभी इसमें कोई समझाने की चीज़ नहीं है। डेरिवेटिव ले लिया cos का माइनस साइन, x ठीक है, सिंगल डेरिवेट हो गया। नहीं पूरा लिखो, पूरा लिख लेते हैं cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ एक्स। अब सवाल यहाँ पैदा हो रहा है ज़रा सा, क्या ये दोबारा डिफ्रेंशिएट हो सकता है डेरिवेटिव? तो जवाब कहते हैं बिल्कुल डिफ्रेंशिएट हो सकता है। और सादा जैसा भी आपने डिफ्रेंशिएट किया उसको डिफ्रेंशिएट करें, उसको कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव कैसे लिखा जाएगा? एफ डबल डैश ऑफ एक्स, बस ये तब्दीली आ जाएगी, ये बता रहा है। और बाकी कोई चीज़ जब चेंज नहीं होगी उसी को कंटिन्यू करेंगे। डबल डैश cos का माइनस साइन ऑफ x बिल्कुल वही है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस और साइन का डेरिवेटिव जो है वो कॉस ऑफ एक्स। और ये आ जाएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स विल बी, माइनस कॉमन ले लें बोले नहीं ले, माइनस साइन x हाँ माइनस कॉस एक्स। कॉमन लेना चाहो बिल्कुल ले सकते हो, मैं नहीं ले। तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन एक से ज़्यादा दफ़ा डिफ्रेंशिएट हो सकता है। अब दूसरा सवाल ये आ रहा है कितनी दफ़ा डिफ्रेंशिएट हो सकता है? जितनी दफ़ा तुम चाहो। हाँ, हमारे कोर्स में 3 तक सिखाया है। तो इसका थर्ड डेरिवेटिव ले रहे हैं, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, टेकिंग थर्ड डेरिवेटिव डायरेक्ट एफ ट्रिपल डैश स्टेपिंग वही होगी डी ओवर डी एक्स पे। कोई नहीं, जितने दिल चाहो डिफ्रेंशिएट बार बार करते जाओ, कोई मसला ही नहीं है। राइट हैंड साइड पे डिफ्रेंशिएशन होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ उसका इजहार होगा कि ये सेकंड है ये थर्ड है। कल की क्लास में हम जो है सेकंड डेरिवेटिव का इस्तेमाल भी पढ़ेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव कहाँ हमारा यूज़ होता है। तो बड़े प्यार से डिफ्रेंशिएशन जो है मुकम्मल हो गया। इसको कहते हैं हायर डेरिवेटिव। तो बल्कि जब तुम कभी यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे इंशाल्लाह जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें वो दिखाएगा कि जनाब 206 दफ़ा डिफ्रेंशिएट कर लो,
तो 206 दफ़ा हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, बाइनोमियल की तरह एक फार्मूला है, वो फार्मूला जो है हमें डिफ्रेंशिएट करके दिखा देगा। अब सिर्फ बात यह है कि इस डेरिवेटिव को लिखने के कुछ तरीके हैं। यहाँ एक लकीर खींच लो। इसी चीज़ को अगर हम इस तरह भी लिखना चाहें तो हम यूँ लिख सकते हैं, y को हम फंक्शन लिखते हैं ना, हाँ। f of x, ठीक है, y को हम f x में हाँ लिखते हैं। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो सकता है? इसका डेरिवेटिव y डैश y डैश ऑफ x। तो डेरिवेटिव डैश की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव अगर मैं लिखना चाहूँगा, हाँ ये फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ। मैं सिर्फ इस वक्त लिखना सिखा रहा हूँ, करना नहीं आपको सिखा रहा। तो y डैश को dy बाई डी एक्स, ये तीनों एक ही चीज़ है। इसी तरह अगर हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो y डबल डैश ऑफ x, मैं आपको लिखना सिखा रहा हूँ सिर्फ अभी, f डबल डैश ऑफ x, और इसकी तीसरी फॉर्मेट क्या बनेगी? x नहीं आएगा, f में हाँ। x आ गया, ठीक है, डी ओवर डी स्क्वायर। अब ये जरा सा देखो, बिल्कुल एक नई चीज़, स्ट्रेंज चीज़ तुम्हारे पास आई। फर्स्ट टू फॉर्मेट तो तुमने बड़े प्यार से पहचान ली। यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव इस तरह लिखा जाता है। इसमें गौर करना, डी के ऊपर स्क्वायर है और नीचे डिनोमिनेटर में एक्स के ऊपर स्क्वायर है। तो ये एक्चुअली होता क्या है, ये होता क्या है, लिखो यहाँ डी ओवर डी एक्स d over dx हमने लिया, ब्रैकेट डी वाई बाई डी एक्स। dy by dx, ये एक्चुअली ये होता है सेकंड डेरिवेटिव। अब जब डेरिवेटिव लेते हैं तो डी से मल्टीप्लाई होता है, डी स्क्वायर ऑफ वाई अपॉन में क्या हो जाएगा, डी ऑफ एक्स स्क्वायर। बिल्कुल ये ऐसी रूल है, नीचे इसके लिखना, ये बिल्कुल ऐसी रूल है, साइन एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हाँ क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर ऑफ x, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। बिल्कुल ऐसी रूल है। स्क्वायर क्या है, जब होल पे डेरिवेटिव होता है तो उसको इस तरह लिखा जाता है जैसे साइन का रूल है, यानी स्क्वायर को बाहर न्यूमरेटर में बाहर ले जाते हैं और डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर को होल पे दिखाते हैं। इसी तरह अगर हमसे कहा जाए थर्ड डेरिवेटिव तो इसकी टाइप क्या होगी, डैश, यहाँ एफ एक्स में लिखेंगे तो 3 डैश ऑफ एक्स, यहाँ अगर हम लिखेंगे डी क्यूब ऑफ वाई फ्रॉम डी एक्स, इसकी तीसरी फॉर्म ये आएगी हमारे पास। तो हम पहली फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हम चाहें तो y की फॉर्म में। मैं अगला सवाल जो करने जा रहा हूँ y की फॉर्म में करने जा रहा हूँ। अगला सवाल ले आओ y की फॉर्म में। नहीं, अगला सवाल नहीं है, अगला सवाल हमने ये नहीं है करना, ये तो हो गया है, उस साइड में रख दो। और जो है ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। थर्ड डेरिवेटिव, अब फाइंड द थर्ड, मैंने कहा ना थर्ड एंड फोर्थ तो बहुत बड़ा है, वहाँ इससे ज़्यादा की कोई चीज़ का नहीं करेगा वो आपसे। अब ये y की फॉर्म में चाहो तो y डबल डैश ट्रिपल डैश, नहीं मैं इसकी दूसरी फॉर्म लिखना सिखाऊंगा। भागना किसी चीज़ से नहीं है, भागना शुरू करते हैं तो ज़िंदगी में कहाँ बच के जाओगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ तक तो कोई बात नहीं है। डी ओवर डी एक्स ऑफ x6 minus 5x4 plus 7x square minus 11 डी वाई बाई डी एक्स, dx, हाँ 6 एक्स पे पावर 5 5 minus 5 4 is 20 एक्स क्यूब। बिल्कुल इसी का सादा सवाल है। minus 11 का 0 हो गया, 11 का डेरिवेटिव 0 हो गया। राइट, अब सेकंड डेरिवेटिव जब लिखने जा रहे हैं तो हम लिखेंगे डी स्क्वायर या y upon dx square, डी स्क्वायर। अब देंगे डी एक्स स्क्वायर और राइट हैंड साइड पे डेरिवेटिव d over dx of 6x 5 minus 20 times of x cube plus 14 of x का। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव 5 6 5 30x4 minus एक्सीलेंट। t of x square plus 14 1 plus 14। अब देखो डेरिवेटिव राइट हैंड साइड पे कोई चीज़ तुमने नहीं सीखी, तुमने जो सीख रहे हो लिखने का तरीका सीख रहे हो डी। अब इसका थर्ड डेरिवेटिव लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डी क्यूब ऑफ वाई अपॉन डी ऑफ x cube एक्स
क्यूब होल क्यूब लिखेंगे और इसमें एक इजाफा ठीक है। और जनाब यहाँ राइट हैंड साइड पे तो तुम्हें सीखना ही नहीं है। तो बच्चे ने कहा कब तक डेरिवेटिव ले सकते हैं, जब तक पावर इजाज़त दे। बास फंक्शन बड़े शानदार होते हैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कभी ख़त्म नहीं होगा, डेरिवेटिव लेते रहो। हाँ, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? चाहे तो होल का हाँ, क्यूब इसको चाहें तो इसका भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये गलत नहीं है। डी क्यूब ऑफ वाई अपॉन डी एक्स क्यूब लिखूँगा मैं यहाँ। ये बनेगा 120 एक्स क्यूब, पावर कम हो गई माइनस। राइट हैंड साइड पे कोई चीज़ सीखने की नहीं है हमारे पास। हमारे पास जितनी चीज़ सीखने की थी वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ सीखने की थी। राइट हैंड साइड पे हमने तो कोई चीज़ सीखने ही नहीं है। 3 बार डेरिवेट करना है, 3 बार हमने डेरिवेट कर दिया। डी वाई एक फॉर्मेट, दूसरी डी स्क्वायर ये दूसरी, ये तीसरी, हाँ, थर्ड डेरिवेटिव आ गया। राइट। इसके बाद हमारे पास अगला आज का आखिरी सवाल है। मैं बिल्कुल सॉरी भाई, लंबा काम है। वजह यही है कि डेरिवेटिव में थोड़ी सी एंड पे हमें क्लास पे डिस्कशन लंबा करना पड़ा है। तकरीबन 35-40 मिनट डिस्कस लंबा पड़ा है, तो 35-40 मिनट हमारे लंबे चले गए हैं। आज के आखिरी सवाल में हमें उसको एक फंक्शन दिया हुआ और उसको प्रूफ करना है। गिवन है हमारे पास y इक्वल्स टू a प्लस b ऑफ x इंटू e की पावर x। देखो, सवाल में मुझे एक चीज़ समझ में आया, डेरिवेटिव तो लेना है तो पहले डेरिवेटिव लेते जाते हैं। प्रूफ की कोई कंडीशन दे रहा है ये। हाँ, कि उसने क्या टारगेट दिया हुआ कि ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। -2 dy by dx प्लस y इक्वल्स टू 0 ये बनाना है। प्रूफ चलते हैं। बहुत कम इस टाइप के सवाल एग्जाम में आते हैं, लेकिन कभी कभी आ जाते हैं। सीधा सीधा डिफ्रेंसिएशन है, u इंटू वी लगेगा और पहला डिफ्रेंशिएट करके कामयाबी से बाहर आ जाओ विद रिस्पेक्ट टू एच सी। ज़रूरी नहीं लिखना, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हाँ जी, दिया a प्लस बी एक्स ई पावर x इंटू नहीं यहीं छोड़ दो, यू इंटू वी नेक्स्ट स्टेप में दिखाएंगे। u इंटू दिखा देते हैं dy by dx के साथ u फर्स्ट टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म ex प्लस v डेरिवेटिव। आराम से डिफ्रेंसिएशन करो यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेट ले लेते हैं इनको। प्लस बी एक्स के साथ ई एक्स का ई एक्स आ जाएगा, ई एक्स इंटू ये कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव आ जाएगा बी एक्स। 0 प्लस बी 0 प्लस बी एक्स लिख दो, चलो बी बचेगा ना, बी बचेगा। हाँ, ये बी बचेगा, सही। एक्स का डेरिवेटिव बस यहाँ पे ज़रा सा एक स्टेप कर लो। हाँ नहीं, अब ज़रा सा सुन लो ना, अब ज़रा यहाँ पे सुनना, क्योंकि हमें सवाल वाई की फॉर्म में पलटना है। तो हमने ये देखना शुरू किया कि फर्स्ट टर्म ये जो हमारी आखिर में थी, फर्स्ट टर्म हमारे पास ये जो आखिर में थी, इस ये क्या है, बी प्लस ए प्लस बी एक्स इंटू ई एक्स। एंड ये पूरी चीज़ किसके बराबर है, ज़रा सामने लिखो, बट ये चीज़ किसके बराबर है, बट ई की पावर x इंटू ए प्लस बी ऑफ x बराबर था y वाई के। तो यहाँ वाई, इसकी जगह वाई ले आओ। ठीक है, इस पूरे की जगह हमने y लिखा। y तो थोड़ी सी चालाकी से प्रूफ करना है, वाई और प्लस बी इंटू शाबाश ई एक्स। एंड इसको एक काम करो, वाई को लेफ्ट साइड पे ले जाओ, ओके। हाँ, वहाँ ले जाके इक्वेशन क्योंकि हमें y के टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे अपने प्रूफ आखिरी प्रूफ में रखनी है। इज अब इस सवाल में या इस स्टेज पे हम गौर करते हैं कि x की टर्म है, बिल्कुल मौजूद है, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। और जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे डी वाई बाई डी एक्स भी डिफरेंशिएट होगा और y भी डिफरेंशिएट होगा। तो यहाँ पे शुरू करो लिखना आगे। हम डेरिवेट करेंगे इसका। थोड़ा सा टफ सवाल है और आखिर में क्लास लंबी होने का इम्पैक्ट है। यहाँ डी वाई ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव हो गया, y को डिफरेंशिएट किया, dy बाई डी एक्स हो गया, b कोफिशिएंट है बाहर निकाल लो, e पे पावर x का डेरिवेटिव वापस e पे पावर x ही बन जाएगा। अब यहाँ पे जब हम पहुँच गए डिफरेंशिएशन के बाद तो हमने बट आगे लिखो बट, हाँ अब ये राइट हैंड साइड पे पूरी टर्म किसके बराबर है, ये पूरी टर्म हमारे पास बराबर थी माइनस वाई, तो ये पूरी टर्म यहाँ, अब यहाँ उसकी वैल्यू पुट कर दो, यानी हमें हर तरह से ग्रेजुअली स्लो स्लो जाके y को एलिमिनेट कर दिया हमने, हाँ इसकी जगह ये टर्म लिख दी गई। अब देखो क्योंकि हमारा जो प्रूफ है वो इन टर्म्स ऑफ y है, और लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ, माइनस आ गया डी वाई बाई डी एक्स, वेरी गुड, और माई डी वाई बाई डी एक्स दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था, अगर सवाल पे गौर कर लो, यहाँ पे प्रूफ करना था, तो प्रूफ का सवाल है, हैंस प्रूफ लिख दिया, हैंस प्रूफ आएगा। एक दफ़ा दोबारा से मैं डालूंगा नज़र, ज़रा पहले फंक्शन से शुरू करना शुरू करो, इसको कर लो क्या, और सबको डालो, लेकिन ये भी सेकंड पेज है, हाँ वो पेजेस हटाऊँ, पहले वो पेजेस हटाऊँ, हाँ बस ये सब ये आपका क्वेश्चन था, हाँ बिल्कुल ठीक तुमने गिवन, हाँ इसमें गिविंग हमें दिया हुआ था y इज इक्वल टू देन u इंटू वी का डेरिवेटिव लग रहा था, और जब तक हमने पहला डेरिवेटिव तक तो कुछ भी नहीं किया, एज इट इज कॉपी कर लिया। अब याद आया कि मुझे प्रूफ करना है, मुझे ये नहीं करना है कि सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो मैंने यहाँ पे चालाकी करना शुरू की कि e पे पावर x इंटू ए प्लस बी एक्स इसके बराबर y के, एंड सवाल को मैंने y में ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब सिर्फ हमारे पास x की टर्म एक बच गई है, b इंटू ई पे पावर x, और जो है लेफ्ट हैंड साइड पे तमाम की तमाम y मौजूद है। अब जब ये बच गया, अब यहाँ हमने सेकंड डिफरेंशिएट करना शुरू किया, सेकंड टाइम जब डिफरेंशिएट करना किया तो जो है हमारे पास राइट पे फिर दोबारा e पे पावर b इंटू ई पे पावर x की टर्म आ गई, दोबारा उसको रिकॉल किया कि y की फॉर्म में क्या थी। अब ज़रा ऊपर जस्ट ऊपर वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन, इसमें हमने बताया कि ये चीज़ जो है y डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई के, उसकी जगह हमने रिप्लेस कर दी, और जैसे ही रिप्लेस की तो हमारे सवाल के अंदर एंड होने लगा है, और जनाब ये आ गया एंड हो गया। कम सवाल आते हैं इस टॉपिक के ऊपर, हायर डेरिवेटिव में ये भी शामिल किया गया, ये मैं बताऊंगा आगे चल के कि ये सवाल क्यों दिया गया और यहाँ पे हमने क्या किया गया है। तो कल इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे हमारा टेस्ट कब होगा, कैसे होगा, लेकिन बहरहाल ये कंफर्म मालूम है कि चैप्टर 2 और 3 से टेस्ट आ रहा है। ओपन से मुराद ये होती है, मैंने अभी पहले ही कहा था कि ओपन से मुराद मेरी ये होती है कि जनाब हमारे पास जो है ओपन से मुराद ये होती है कि बच्चा मेंटली तौर पे रेडी हो कि कोई भी चीज़ कहीं से पूछी जा सकती है। आज की क्लास याद रहे 18 मिनट तक ऊपर गई है, उसकी मेन वजह ज़रा गौर करना कि हमने 40 मिनट की बेसिकली एंड पे क्लास ली है, बाकी हमारी जो 50 मिनट की क्लास थी वो डेरिवेशन एंड होमवर्क पे गई है, एंड वो डेरिवेशन इस वक्त कराना ज़रूरी था क्योंकि आगे डेरिवेटिव की बेतहाशा भी डेरिवेशन बाकी हैं। ओके, आज मैं यहीं पे रख रहा हूँ, कल कंटिन्यू होगा। कोई सवाल हो हेजिटेट नहीं करो, व्हाट्सएप पे मुझसे पूछते चलो।